देखो सर, हमारे देश की कंपनियां ONGC, BPCL, IOC, HPCL, इन पे पूर्णतः मेरा विश्वास पिछले जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ अच्छा रहा है। और उस कि नलका जब लगे तभी पानी निकलेगा, तो सच्चाई पर चलो, बिना नलके से पानी नहीं निकलेगा। भगवान ऊपर से बरसात कर दे तो अलग बात है, पर वो कंटिन्यू तो नहीं होती ना। पर नलका जब लगेगा वो तो कंटिन्यू। जो चीज़ें हो रही हैं उसे सोचते रहो, समझते रहो। सारी चीज़ें वहीं से निकलनी है सर, सारी चीज़ें वहीं से निकलनी है। जो काफ़ी गुमराह करते हैं, मेरे पास भी कई कॉल आती है। मेरे दोस्त के पास एक कॉल आई, उसे पता नहीं क्या ऐप बताया। अब उस बंदे मानता नहीं था वो, लेकिन बातों में आ गया, उसने अपने पैसों को डुबा दिया कल। अब कह रहा है मैं पहली बार ऐसी चक्रों में आ गया। तो आपकी मनी को बढ़ा रहा है, संतुष्टि वाली बात, जो आपकी मनी को बढ़ा रहा है, 100 में 10 रुपये जोड़ रहा है, 100 में 500-700 जोड़ने की ख्वाहिश बढ़ता ही जाएगा जब तक कि हम लालच में कंट्रोल नहीं करते या जितना हमें मिल गया उसमें संतुष्ट नहीं होते। तब तक कि ये जो जर्नी है ना शेयर मार्केट की, ये तो भयभीत करती रहे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे BCG की और बात करेंगे JP एसोसिएट की, बात करेंगे ऑयल कंपनियों के बारे में जिसके अंदर BPCL, HPCL, IOC और ONGC है। इनके बारे में भी आज एक हम अपना विचार रखेंगे, यानी कि एनालाइज करेंगे। ख़रीदने बेचने की किसी को भी मेरी वीडियो को देखकर सलाह नहीं है। सबसे पहले हम जो भी वर्क करते हैं उसमें अच्छा होने की प्रतिक्रिया सोच रखते हैं, और वो तभी आएगा जब हमारे अंदर का वो अंदर की भावना पवित्र होगी और आगे की दिशा हमें अच्छी दिखेगी। लालच तो भैया बढ़ता ही जाएगा जब तक कि हम लालच में कंट्रोल नहीं करते या जितना हमें मिल गया उसमें संतुष्ट नहीं होते। तब तक कि ये जो जर्नी है ना शेयर मार्केट की, ये तो भयभीत करती रहेगी। आप देख लेना, अगर आपने कहीं से कुछ चीज़ लालच में कर ली है और उस दिन वो आपको फ़ायदा देकर चली गई है, अगले 2-4 दिन में वो आपका वो भी लेकर चली जाएगी। या आपने कहीं से कम प्रॉफिट ले लिया, आप संतुष्ट हो गए, आपने उसके बाद मार्केट नहीं देखी या फिर देख भी ली, फिर आपका मन कर गया भैया और आता, तो वो भी एक लालच है। इसलिए जो आपकी मनी को बढ़ा रहा है, संतुष्टि वाली बात, जो आपकी मनी को बढ़ा रहा है, 100 में 10 रुपये जोड़ रहा है, 100 में 500-700 जोड़ने की ख्वाहिश मत रखिए। 100 रुपये में 10 रुपये जुड़ते जाएं, आपका काम होता जाएगा। आज 10 जुड़ेंगे भैया, कल बहुत ज़्यादा जुड़ते जाएंगे। तो पहले शुरुआत तो कीजिए। नए नए जो बंदे आते हैं कि यहीं से सैलरी निकालेंगे, यहीं से वो कुछ चीज़ें निकाल लेंगे, भैया उसमें बहुत समय लग जाएगा। और वो शुरुआती तौर में अगर लालच करके बैठ गए तो वो जल्दी ही मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। और ऐसे लोग हैं जो काफ़ी गुमराह करते हैं। मेरे पास भी कई कॉल आती है। मेरे दोस्त के पास एक कॉल आई, उसे पता नहीं क्या ऐप बताया। अब उस बंदे मानता नहीं था वो, लेकिन बातों में आ गया, उसने अपने पैसों को डुबा दिया कल। अब कह रहा है मैं पहली बार ऐसी चक्रों में आ गया। मैंने कहा भैया हम तो आपको सिखा ही रहे थे, पहले चक्रों में पड़ना ही नहीं किसी के। भैया चक्रों में मत पड़ो किसी के, साफ साफ रास्ता देखो। अभी जो मार्केट तेजी के संकेतों में दिखा रही है, पैसा बचा कर रखो। मैंने कहा है चढ़ना जल्दी उतरना जल्दी वाले काम होंगे। लॉन्ग टर्म वाले विषय हमारे आगे जाकर हमारा विषय बनेगा। आगे जाकर हमारे पूर्णतः बजट की तैयारी होगी। जितने भी डिपार्टमेंट यानी कि मंत्रालय मिलते जा रहे हैं, उस विधि से आगे की दिशा देखी जाएगी और उसके अंदर उनका विस्तार देखने के लिए हमें सोचना चाहिए कि अब हमें जिन जिन को जो डिपार्टमेंट मिला है उनकी मनोकामना, उनकी मंशा क्या है आगे अपने डिपार्टमेंट को अच्छा करने के लिए। कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पहले मंत्रालय जिसको मिला हो और अगले कार्यकाल में भी वही मंत्रालय उसको मिल जाए तो वहाँ पर बेनिफिट है ना। तो उस दृष्टि से हमें शेयर मार्केट देखनी है। तो लालच को कम करता रहना चाहिए, थोड़ा प्रॉफिट में संतुष्टि के साथ हमें आगे बढ़ना है और मूर्ख बनने वाली चीज़ों को हमें दूर करना है। कल भी मैंने आपको बहुत अलग तरीके से मार्केट के व्यू बताए थे। देखो सर, BCG के बारे में मैंने आपको कल कहा था कि अगर इसने अपना रिजल्ट प्रस्तुत कर दिया तो कहीं ना कहीं ये अच्छे संकेतों के साथ हमें आगे मिलेगा। पर आज इसने जो अपना रिजल्ट प्रस्तुत कर दिया वो पूर्णतः इसका अपना रिजल्ट नहीं है, यानी कि वो सिर्फ BCG जो इंडिया वाली है उसका ही वो रिजल्ट है। बाकी जो इसके अलग अलग सब्सिडरी हैं या कहीं कहीं इसके देशों में काम फैला है, उसका रिजल्ट संपूर्ण तौर पर हमें नहीं मिला है। कह सकते हैं कि भैया मैनेजमेंट की कमी है और बड़े बड़े जिनको चीज़ें मिली हुई है वो भी कमी हो रही है। और हाल ही के भी ED,
NSC, ये इन चक्रों में भी BCG रहा है, तो शायद उस पर वो समय नहीं हो, हम ये मान सकते हैं। लेकिन एक बात BCG ने साबित कर दी है कि उसने 11 जून कहा था और 11 जून के रात को 11 बजे ही उसने अपना प्रॉफिट दिया है। ऐसा है क्या होगा उसी टाइम, मैंने देखा नहीं, तो मैंने आज देखा था। बहुत से लोग कह रहे हैं सर ये आज भी गिर गया। देखो लाजमी गिरना था। कंपनी ने कहा था कि वो अपना Q2 Q3 का रिजल्ट प्रस्तुत करेगी। कंपनी ने Q2 करा और उसमें भी पूर्णतया नहीं कराया है ना। तो जब पूर्णतया उसने नहीं कराया तो उसे गिरना ही है। अब इसमें आप और मैं कुछ नहीं करेंगे, इसमें अब सेबी देखेगा, इसमें NSE देखेगा कि क्या उसने नियमों के तहत अब उसको पूरा अपना रिजल्ट देना था या उसने आधा दिया, उससे काम चल जाएगा। ये अब आपके हमारे चीज़ों के साथ नहीं है। पर इस बात से आप ये ध्यान रख लेना, जो भी इसका रिजल्ट आया होगा वो एक्चुअल होगा। एक्चुअल मतलब फ्रॉड नहीं होगा, वो बिल्कुल सच होगा। क्यों? क्योंकि भैया पहले सेबी ने जता रखा, ईडी ने जता रखा, NSE ने जता, तो अब क्या करे कंपनी ने, प्रॉफिट अपना दिखाया और अपना सेल्स दिखाई है, तो वो एक्चुअल दिखाई है। अब वो इतने सारी चीज़ों प्रॉब्लम आने के बाद जब इतने डंडे हो जाते हैं तो उसके बाद वो चीज़ें अच्छी होती हैं। अब उसने जो भी कुछ दिखाया है उससे संतुष्टि करो। हो सकता है थोड़ा सा और ज़्यादा ये गिर जाए, पर ये जब अपने को अच्छा सुधार करेगा, जब ये अपना रिजल्ट प्रस्तुत करेगा, तो यहाँ से थोड़ा सा संतुष्टि वाली चीज़ें, इसने अपना रिजल्ट करा, लेकिन रिजल्ट सिर्फ ब्राइडकॉम का जो है इंडिया का वो करा है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि सेबी इस चीज़ से जो उसके नियम है उससे वो संतुष्ट है या नहीं है, क्योंकि 14 तारीख के बाद इनकी ट्रेडिंग जो आपको मैंने बताया था वो चीज़ें होने वाली है। लेकिन 11 तारीख को कंपनी ने कहा था रिजल्ट दे दिया है, और रिजल्ट में राजस्व जो इनका आया है करीब, यानी कि सेल्स जो इन्होंने की है 112 करोड़ की सेल्स और करीब 63 लाख का प्रॉफिट कर दिया। यानी कंपनी अभी भी सेल्स कर रही है, प्रॉफिट कर रही है, यह मिनिमम है। बाकी और कंपनी को तो बहुत ज़्यादा आ जाता है इनका। यहाँ से आपको संतुष्टि वाली चीज़ BCG में मिल गई है। और लोअर सर्किट का मतलब यही है कि Q2 Q3 का दिखाना था, सिर्फ Q2 का दिखाया और वो भी पूर्णतया नहीं दिखाया है। तो अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये जो भी चीज़ें करेगी कंपनी के चीज़ों, कल मैंने आपको कल भी जताया था, किसी के चक्रों में आकर शेयर नीचे मिल रहा है, क्योंकि कल लोग कह रहे थे लॉटरी लग गई, ये लग गई, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे दिन से ही मुझे किसी के लिंक भेजने शुरू कर दी थी। सर ये कह रहा है कि लॉटरी लग जाएगी, वो कह रहा है कि अलादीन का चिराग मिल गया। ये तो मैंने आपको बता दिया था, मैं चक्रों में नहीं पड़ना है। आप एक वजूद पकड़ो कि जो चीज़ें हो रही हैं उसे सोचते रहो, समझते रहो। सारी चीज़ें वहीं से निकलनी है सर, सारी चीज़ें वहीं से निकलनी है जो चीज़ें होंगी। कहीं पर पानी नहीं है और नलका लगना है, तो आपको पता ही है कि नलका जब लगे तभी पानी निकलेगा। तो सच्चाई पर चलो, बिना नलके से पानी नहीं निकलेगा। भगवान ऊपर से बरसात कर दे तो अलग बात है, पर वो कंटिन्यू तो नहीं होती ना। पर नलका जब लगेगा वो तो कंटिन्यू होगा। तो BCG में आपको संतुष्ट रहना है और ये रहना है कि इसने कुछ तो दिया है। अब ये देखना है कि सेबी इसमें करता क्या है। देखो सर, हमारे देश की कंपनियां ONGC, BPCL, IOC, HPCL, इन पे पूर्णतः मेरा विश्वास पिछले जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ अच्छा रहा है। और उस वक्त जो कंपनियां इतनी अच्छे संकेतों के साथ नहीं थी, पर मैं आपको कंटिन्यू देश की प्रगति के साथ एथनॉल से जोड़ते हुए साथ, या रिफाइनरी की चीज़ों के साथ, या फिर तेल गैस की चीज़ों के साथ, हर एक वो चीज़ मैंने आपको बताई है जो आपको समझनी थी। अभी हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री जी कौन है? हरदीप सिंह जी पुरी। और इससे पहले कौन थे? इससे पहले भी हरदीप सिंह जी पुरी थे। तो हमारे प्राकृतिक एवं पेट्रोलियम मंत्री कौन बन गए हैं? देश के फिर से हरदीप सिंह जी पुरी। और मैंने कल आपको एक बात बताया था कि जो व्यक्ति पहले वो काम कर रहा है उसे दोबारा से वो डिपार्टमेंट मिल जाए तो उसमें 4 चांद आ सकते हैं। तो यहाँ से आपको समझना है कि आगे की संभावना तेल वाली कंपनियों के लिए बेस्ट है। और थोड़ा सा और अलग तरीके से आज हम कंपनियों के बारे में जानेंगे। अब हमें पता लग गया कि दूसरा वो ही हाथ इसके ऊपर है जो इससे पहले था, यानी कि हरदीप सिंह जी पुरी का। जो भी परियोजना, जो भी चीज़ें वो कर रहे थे, अब वो कंटिन्यू उसको दोबारा से करेंगे। आगे जाकर माहौल तो आपको पता ही कि उतार चढ़ाव में रहने ही वाला है, और वो आपको अलग अलग तरीक़ों से देखने को मिल जाएगा। वो तो बात की बात है, उसमें भी हम झेल लेंगे। फिलहाल हमें समझना है कि हरदीप सिंह जी पुरी ने हमें क्या बताया। देखो सर, BPCL जो कंपनी है, पहले इसके बारे में देखेंगे। कंपनी का जो हाई था वो 688 रुपये का हाई और 331 रुपये का
कंपनी का लो था और कंपनी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, राजस्व को भी बढ़ा रही है। मार्च 2024 में कंपनी ने जो सेल्स की थी करीब 1,16,555 करोड़ की सेल्स की थी मार्च 2024 में बीपीसीएल ने, और प्रॉफिट कंपनी ने कर दिया था 4,790 करोड़ का। कंपनी के पास जो रिजर्व है वो करीब 73,499 करोड़ का रिजर्व है और उधार कंपनी में है करीब 54,599 करोड़ का। कंपनी का कैश फ्लो भी बहुत बेस्ट है। प्रमोटर कंपनी के अंदर सरकार है, यानी कि राष्ट्रपति है, जिनकी हिस्सेदारी 52.98% की है। फाइज कंपनी के अंदर 16.79% के हैं। डीआईएस कंपनी के अंदर करीब 21.30% के हैं। गवर्नमेंट कंपनी के अंदर करीब 0.94% की। पब्लिक बहुत कम है, जो पब्लिक 8% की है। दूसरा, मुझे बीपीसीएल कंपनी, आईओसी और एचपीसीएल बहुत बेस्ट लग रही है, मैं आपको बता दूं। और इनसे भी ज़्यादा बेस्ट जो कंपनी है वो एनजीसी निकलेगी, आप ये देख लेना। थोड़ा सा आप एक चीज़ें समझो कि अभी मैं बीपीसीएल के बारे में बता रहा हूँ, इसके अंदर 52.98% की हिस्सेदारी राष्ट्रपति की है। बीपीसीएल हमेशा विनिवेश की न्यूज़ से टेंशन में रहा है कि सरकार इसके अंदर से कुछ हिस्सेदारी अपनी बेचने जा रही है, और ये न्यूज़ इसके साथ लगकर चल रही थी। कार्यभार संभालते ही हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा है कि वो अब ये क्लियर हो गया है कि वो अब बीपीसीएल को विनिवेश नहीं करेंगे। तो यहाँ से पॉजिटिव संकेत आ गए हैं बीपीसीएल के अंदर। काफ़ी सालों से ये विनिवेश की चीज़ों के साथ था, जहाँ पर कुछ चीज़ों में हमें असंशय लग रहा था, और वहाँ पर हमारी ये चीज़ थी कि कब कंपनी और कब सरकार इसके अंदर से अपनी चीज़ों को बेचे। पर इतना अच्छा राजस्व, अच्छा खासा राजस्व जनरेट करने वाली चीज़ें, ये हरदीप सिंह जी पुरी ने कहा कि हम क्यों भाई बेचेंगे उसको, क्योंकि उन्होंने अब वो चीज़ें करके दिखा दी है। दूसरा एक और कारण भी है कि विनिवेश ना होने के कारण है कि वो उचित बोलियां नहीं मिल पाई है, या वो संभावित बोलियां नहीं मिल पाई है जो पर्याप्त होनी चाहिए। तो इस कारण से भी इसको अब विनिवेश करने की स्थितियों से अलग कर दिया गया है। तो यानी कि बीपीसीएल अब विनिवेश नहीं होगा। तो ये भी आपको एक डायरी में लिखना चाहिए ना। तो क्योंकि 52.98% की हिस्सेदारी केंद्र सरकार की थी, और केंद्र सरकार अब कह रहा भैया अब नहीं करना अब ये काम। तो धीरे धीरे परत दर परत खुलती जाएंगी। इसी तरीके से 4 बैंक जो प्राइवेट होने वाले थे, क्या वो प्राइवेट होते हुए आपको दिखे? भैया वो ट्रिक भी हो सकती है, जैसे कि सरकार ने कहा होगा भैया प्राइवेट कर दें, काम कर लो। तो देख लो सर, जितने बैंकों को भी कहा था सारे बैंक पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। डर भी होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से अब बीपीसीएल आपको विनिवेश ना होते हुए दिखेगा, ये ध्यान रखना। बहुत बेस्ट न्यूज़ है। तो महारत्न कंपनी अब विनिवेश नहीं होगी, बहुत बेस्ट है। और हरदीप सिंह जी पुरी जी ने ये कहा है कि बीपीसीएल रिफाइनरियाँ स्थापित करने के लिए, रिफाइनरियाँ लगाने के लिए उन्नत चरण पर है, यानी कि टॉप पर है कि अब ये रिफाइनरियाँ लगाने की स्थितियों में है ना। तो ये एक बेस्ट चीज़ है। आईओसी आपको पता है देश की बड़ी तेल कंपनी है। दूसरा आपको समझना है कि ये भी अपनी रिफाइनरी लगाने के लिए हर एक संभव प्रयास कर रही है। वैसे आपको एक चीज़ बता दूं, एथनॉल की जो चीज़ें भी होंगी वो इन तेल कंपनियों के साथ ही होंगी, क्योंकि ये तेल कंपनियां ही एथनॉल, शुगर वाली कंपनियां अलग अलग कंपनियों से वो खरीदेगी। उसके बाद वो 12% या 20% जो आपको पता ही है एथनॉल पेट्रोल पंप में आपको मिक्स करता हुआ देखने को मिलेगा, यानी मिलेगा। तो इस तरीके की गाड़ियों की चीज़ें भी आगे जाकर हो रही हैं। आईओसी जो है करीब 33,023 करोड़ की लागत से तमिलनाडु में अपनी 14 सीपीसीएल संचालित रिफाइनरी के साथ 90 लाख टन क्षमता वाली अतिरिक्त रिफाइनरी का निर्माण कर रहा है। यानी कि अपने साथ साथ जो उसकी रिफाइनरी है उसके साथ वो अलग से 90 लाख टन इस तरीके की रिफाइनरी का निर्माण कर रहा है, जो 33,023 करोड़ रुपए की है। भैया आगे जाकर बहुत वजूद बदलने वाले हैं। आपने अपने घर पे भी देखा होगा, गैस लाइन जो चल रही है वो इन्हीं कंपनियों के द्वारा ही लगाई जाएंगी। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके बिना ना तो गाड़ियाँ चलेगी, सोच कर देखो, ना चार्जिंग स्टेशंस आप अधिकतर देखो, ये कंपनी अभी विकास करती जा रही हैं। दूसरा एथनॉल की चीज़ें देखो, वो भी ये चीज़ें करती जा रही हैं। एक चीज़ और आप देखें कि आईओसी जो है हरित हाइड्रोजन के लिए भी अच्छा खासा वर्क करेगा, और इसके लिए वो निविदाएं भी निकालेगा। और मथुरा, पारादीप और मणिपत में इस तरीके की हरित हाइड्रोजन प्लांट लगाने की चीज़ों के साथ आईओसी आ रहा है। ये एक चीज़ हरदीप सिंह जी पुरी ने हमें बताया। और मंत्री जी ने ये भी कहा है कि सर ग्रीन हाइड्रोजन के लिए तेल वाली कंपनियां
निविदाएं निकालने के लिए भी प्रक्रिया में लग जाएंगी, यानी कि हरित हाइड्रोजन की आपूर्ति कराने के लिए ये कंपनियां निविदाएं निकालेंगी। देश में, भारत में सबसे पहली हरित हाइड्रोजन वाली बस चलना शुरू हुई है भारत में। पूरे वर्ल्ड में भारत का पहला स्थान है जहां पर हरित हाइड्रोजन की बसें चलने वाली चीज़ें निकली हैं, और अभी तक के 15 बस इस तरीके की इंडिया में चल रही हैं। तो हरित हाइड्रोजन आपको क्या समझ में आया कि भैया सबसे पहले दुनिया में तो भारत में हुई है। दूसरा, तेल कंपनियां इसके लिए निविदाएं निकालेंगी, तो तीनों तेल कंपनियों को फायदा होगा। चौथा, आपको ये चीज़ें समझनी है कि बसें यहाँ पर अभी फ़िलहाल 15 है, तो स्कोप कितना है? क्या पूरे भारत में 15 ही बसें रहेंगी? कुछ चीज़ों को हमें समझना पड़ता है। अच्छे शेयरों की तरफ ही आपकी नज़रें जाएंगी। देखो सर, ONGC मैंने आपको पहले कहा था कि ये गोदावरी बेसिन में गहरे पानी में अपनी गैस निकालने के साथ भी आगे आएगा, और जल्द ही इसका शुभारंभ भी हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, जो LNG की चीज़ों के साथ मैंने आपको चीज़ें बताई थी। और सरकार कह रही है ना कि हरदीप सिंह जी पुरी जी कह रहे हैं कि इसे बढ़ाकर बाद में 45,000 बैरल प्रतिदिन तक के बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पर ONGC भी एक अहम भूमिका इस तरीके से समुंदर से गैस निकालने की चीज़ों के साथ हमारे सामने आ रही है। और ONGC में तो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म बहुत बड़े बड़े परसेंटेज के टारगेट इसके देते जा रहे हैं। तो हमें तो सारी विधियों को समझना है कि भैया हमारा जो दिमाग है ना, ये बढ़ेगा कैसे। किसी के खरीदने बेचने से दिमाग कभी नहीं बढ़ेगा, ये आज लिख लो। और अगर आप उस व्यक्ति से पूछ रहे हैं जिसने बहुत एनालाइज कर रखी है, तो ये हो सकता है वो सही है ना। पर आप उससे पूछ रहे हो जिसे ये चीज़ों के बारे में ना पता हो, और वो आपको टारगेट बता रहा हो, वो भैया किस आधार पर बता रहा है टारगेट आपको? क्या उसको वही सारी IOC, BPCL, HPCL, ONGC की रणनीतियाँ, या हरदीप सिंह जी पुरी जो हमारे पेट्रोल मंत्री हैं उन्होंने जो चीज़ें विनिवेश वाली बताई है, क्या उसको वो चीज़ें पता है जो आपको कह रहा भैया ये खरीद लो? या फिर रेणुका शुगर के बारे में उसे पता है कि एथनॉल की सारी चीज़ों के साथ रेणुका शुगर कितना तेज़ी के साथ है? या फिर HDFC बैंक की रणनीतियाँ, या फिर जियो फाइनेंस सर्विसेज की रणनीतियाँ, फिर गेल की रणनीतियाँ, क्या उस व्यक्ति को पता है जो आपको टारगेट दे रहा है? और टारगेट देने के बाद वो हिट नहीं हो रहे हैं, वो उल्टा लॉस बुक हो रहा है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को अलग करके समझने वाली चीज़ों के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और समझने वाली चीज़ों के साथ आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। तो JP एसोसिएट ने इतने दिनों बाद लोअर सर्किट लगाने के बाद अपर सर्किट लगाया, और कल ही मैंने आपको ये रात को अपडेट वैसे कर दिया था। लेकिन आपको ये समझना चाहिए था काफ़ी दिनों बाद कंपनी की तरफ से कुछ निकल कर आया है। जब कंपनी की चीज़ें ICICI बैंक की तरफ से निकल कर आई, NCLT ने उसकी चीज़ों को मंजूर कर लिया था, और फिर NCLT ने दिवालिया प्रक्रिया करने वाली चीज़ों के साथ हमें बताया। तो उतने दिनों बाद क्या सोच समझ के JP एसोसिएट ने कल एक रणनीतियाँ निकाली। उस रणनीतियों के अंदर आज हम बातचीत करेंगे। NCLT के दरवाजे में दिवालिया प्रक्रिया से गुजारने के लिए ICICI बैंक, आपको पता है मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो उसकी याचिका मंजूर NCLT ने कर ली है, और उसे देखते हुए ही जब इसने एक याचिका दोबारा से लगाई तो अवकाशीय पीठ ने उसको इनकार कर दिया। उसके बाद शेयर गिरता 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 बहुत नीचे आ गया। आज इसने अपना अपर सर्किट इसलिए लगाया क्योंकि JP एसोसिएट ने अपने वकील के द्वारा ICICI को या NCLT को ये बताया कि वो एक समाधान लाना चाह रहा है, एक नियम के तहत लाना चाह रहा है, जिसके अंदर वो 18 सप्ताहों में संपूर्ण कर्जा अपने निपटा देगा, है ना। संपूर्ण कर्जा निपटा देगा, ये उसने बताया है। अब जितना भी कर्जा होगा किस हिसाब से उसने ये बताया वो आगे हम देखेंगे। लेकिन अभी JP एसोसिएट ने कह दिया है भैया कि वो कर्जा निपटा देगा, तो और उतारेगा, तो वो नियमों के तहत है। अब NCLT ने एक नोटिस जारी किया है ICICI बैंक के लिए, और उसने कहा है कि आप एक बार TS जो JP एसोसिएट ला रहा है उस पर गौर कर लें। अब आपको ये देखना है कि अगर उसने इसमें गौर कर लिया तो फिर इसमें और बाहरें आ सकती हैं। अगर उसने कहा कि नहीं जी मुझे मंजूर नहीं है, और मुझे लगता है वो मंजूर कर लेगा जब वो कह रहा है कि 18 सप्ताहों में वो पैसा पूरा लौटा देगा, तो यहाँ पर तो ICICI को जो इतना पुराना अटका हुआ पैसा मिल रहा है। इसी वजह से आज आपको अपर सर्किट देखने को JP एसोसिएट में मिले हैं। अब इस पर विचार करने की स्थितियां ICICI बैंक की है।
तो अगर उसने कुछ पॉजिटिव कर दिया तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव कर दिया तो नेगेटिव हो जाएगा। तो अब 24 जून को इसके ऊपर सुनवाई या कार्रवाई होगी जो NCLT ने ये चीज़ें बताई हैं। तो यहाँ से जेपी एसोसिएट पॉजिटिव, और जेपी एसोसिएट के बाद उसका दूसरा भाई जेपी पावर, उसने आज अपर सर्किट लगा दिया। और मैंने आपको कहा था कि जेपी पावर जैसे ही जेपी एसोसिएट के नक्शे कदम में चलता है, जैसे वो करेगा वैसे ही जेपी पावर हो जाएगा, चाहे वो जेपी पावर जितना अच्छा काम कर रहा होगा। तो रणनीतियों को हमें समझने वाली चीज़ों को आना चाहिए। और एक चीज़ और देखो कि काफ़ी दिनों बाद अब जेपी एसोसिएट कह रहा है कि भाई वो संपूर्ण कर्जा 18 सप्ताहों में निपटाएगा। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत जेपी एसोसिएट की तरफ से आ रहे हैं, है ना। तो ग्रुप अच्छा है, पर जब रणनीतियाँ इस तरीके की हो जाती है कि जब शेयर 27 रुपये में जाता है फिर ये न्यूज़ निकल कर आती हैं गिरने वाली, और जब बहुत नीचे आ जाता है फिर वो पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आती हैं। ये खेल को समझो सबसे पहले आप, और जो इस खेल को समझ लिया, इस गेम को समझ लिया साइकोलॉजी वाले को, तब आप कामयाब हो जाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे आप। ये बहुत बड़ी रणनीति होती है शेयर मार्केट की, और जो समझ जाएगा ना, और जो समझ जाएगा वो बहुत आगे तक जाएगा। इसलिए दिल सच्चा करके रणनीतियों को समझना शुरू कर दो। BCG ने कम से कम अपने Q2 का तो रिजल्ट प्रस्तुत किया, लेकिन उसने तो कहा था वो Q2 Q3 करेगा, और पूर्णतया भी उसने नहीं करा है। पर थोड़ा सा पॉजिटिव ये है कि थोड़ा बहुत तो करा है। अब से भी देखेगा भैया उसके नियमों के तहत ये चीज़ें आती है नहीं आती है। जेपी एसोसिएट ने एक जो प्रस्ताव रखा है, अब इस प्रस्ताव पर गौर कौन करेगा? ICICI बैंक करेगा कि भैया उसको वो पैसा संपूर्ण चाहिए 18 सप्ताहों में, या फिर कहेगा नहीं जी मुझे कुछ और चाहिए। तो 24 तारीख को इस बारे में पता लगेगा। पेट्रोल मंत्री की तरफ से जो भी चीज़ें उन्होंने अपने साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में बताई वो मैंने सारी आपको बता दी है। दिशा की प्रगति को समझने की चीज़ों के साथ निकलोगे, हर एक चीज़ आपको फ़ायदा देकर जाएगी। मेरी पूर्णतया वीडियो साइकोलॉजी वर्क तथ्यों पे होती है, किसी को खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं होती है। न्यूज़ बेस्ड वीडियो बनाता हूँ, टारगेट वाली वीडियो कुछ नहीं है। अपने द्वारा खरीदिए, अपने द्वारा बेचिए, प्रॉफिट आपका, लॉस आपका, टेंशन आपकी, मज़े आपके। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।